गुरु महाराज के वचनों पे चलने का प्रयास करेंगे तो निश्चित है कि एक न एक दिन हम सब लोगों को सफलता मिलेगी। विद्यार्थी का जीवन प्रयास करने का ही होता है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, साधना तो निमित्त मात्र है, बाकी सब गुरु की दया का काम है। यानी जिस रास्ते पर हम आप चल रहे हैं, ये रास्ता गुरु की दया से ही हम लोग इसे सफल कर सकते, तय कर सकते। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि हम अपनी पुरुषार्थ, अपनी बुद्धि, अपनी ताकत से इस परमार्थी रास्ते पर कामयाबी हासिल कर लेंगे तो असंभव है, क्योंकि ये मन 3 लोक का मालिक हम सब लोगों से बलवान है। अब हम सब लोग बगैर सहारे के अपने सच्चे देश नहीं जा सकते। गुरु का सहारा मिला अगर न होता तो गफलत में सब उम्र यूं ही मैं होता। इस मानव जीवन में गुरु का सहारा जरूरी है। अगर इस मानव जीवन में सच्चे सद्गुरु न मिले तो ये जीवन हम लोगों का व्यर्थ चला जाता है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति तीर्थ व्रत पूजा पाठ चाहे जितनी कर ले, गंगा जमुना में चाहे हम आप हजारों बार स्नान कर लें, ठंडी के मौसम में अगर हम आप पानी में खड़े भी रहें, तब भी बगैर गुरु के इस जीवात्मा को हम आप अपने सच्चे घर नहीं पहुंचा सकते। जब जीवन में गुरु मिल जाते हैं तभी हम जीवों के कर्मों की सफाई होती। सद्गुरु जीव के कर्मों को साफ करके निज घर पहुंचाने के काबिल बना देते हैं। आज अगर लोग इस बात की जानकारी रखते कि मानव जीवन में गुरु का मिलना जरूरी है, अगर गुरु मिल जाएंगे तभी देवी देवता की हमारी आपकी पूजा पाठ को कबूल करते। वैसे हम आप चाहे जितना तीर्थ व्रत पूजा पाठ करें, सब व्यर्थ चला जाता है। नाम बिना बेकाम है, 56 भोग विलास, क्या इंद्रासन बैठक, क्या वैकुंठ निवास। अगर गुरु मिलेंगे तो नाम मिलेगा, अगर नाम नहीं मिला तो जीवन व्यर्थ ही जा रहा है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि गुरु महाराज की दया कृपा का लाभ लेने के लिए हम सब लोग अपने दरबार में जन्मभूमि के दौरान अपना समय, सेवा, सहयोग सब लोग लगा रहे हैं। अगर ये भावनाएं हम लोगों के अंदर हमेशा बनी रहे कि हमें अपना ये तन गुरु के काम में लगाना, तो निश्चित है कि ये तन हमारा आपका शुभ और पवित्र होगा। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, अगर ये तन अपना तुम हमको दे दोगे तो इस तन को मैं साफ कर दूंगा, फिर इस तन से हम आप कोई बुरा कर्म न कर पावे। महापुरुष को हम जीवों को बचाने के लिए हर समय प्रयास करते रहते हैं, लेकिन ये मन हम लोगों को कहीं न कहीं बुराइयों में फंसा करके कर्मों का बोझ भारी कर देता है। कर्मों के बोझ को हल्का करने के लिए गुरु महाराज हम लोगों को सुमिरन ध्यान भजन की विधि बताए। अगर हम लोग निरंतर सुमिरन ध्यान भजन करते रहें, सेवा करते रहें, तब धीरे धीरे कर्मों की सफाई होती जाती है। बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन अगर 10-20 साल हो गया, 25-30 साल हो गया, तो लोग घबराते हैं कि इतना दिन हो गया, हमारे तो कर्म की सफाई नहीं हो पाई। अगर सफाई हो जाती तो हमें कुछ न कुछ लाभ मिलता। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए हम जीव 3 प्रकार के कर्मों से बंधे रहते हैं। जब तक ये तीनों प्रकार के कर्म साफ नहीं होते, तब तक जीव यहाँ से जा नहीं पाते। पहला कर्म होता है क्रियामान कर्म, दूसरा संचित कर्म, तीसरा प्रारब्ध कर्म।
ये 3 तरह के कर्म हैं। अब ये जो क्रियामान कर्म है, रोज़ जो भी कर्म हम आप करते हैं, ये क्रियामान कर्म के अंतर्गत आता है। अच्छा और बुरा हर आदमी के जीवन में होता रहता है। ये संसार काल भगवान ने ऐसा बनाया है। एक कदम हम आप चलेंगे तब भी अच्छा बुरा कर्म बनेगा। इसी तरह से महापुरुष हम जीवों के कर्मों को साफ करने के लिए कोई न कोई उपाय बना देते हैं, ताकि हम लोगों को मानव जीवन का सच्चा लाभ मिल जाए। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अच्छा बुरा दोनों कर्म रोज रोज बनता है। ये क्रियामान कर्म है। देखिए, जब महापुरुष जीवन में मिल जाते हैं तो महात्मा हम लोगों को बुरे कर्मों से बचा लेते हैं। हम लोग न चाहते हुए भी गुरु अगर दया कर दे तो बुरे कर्मों से हम लोग बच जाते हैं। जैसे विचार किया जाए, जब हम लोगों को गुरु महाराज नहीं मिले थे, हम सब लोग भी अगर बुराइयों में फंसे हुए थे। कोई मांस मछली अंडा शराब खाने पीने में लगा, कोई दुराचार में विचार करने में लगा, कोई चोरी डकैती करने में लगा था, कोई हत्या का काम करने में, कोई झूठ बोलने में। इस तरह के बहुत से अनैतिक कर्म, जिस कर्म को हम आप पहले करते रहे, लेकिन स्वामी जी महाराज के मिल जाने के बाद देखिए गुरु महाराज ने हम लोगों को किस तरह से बचा लिया। कितनी बुराइयां हम लोगों के अंदर जो भरी हुई थी, धीरे धीरे ये बुराइयां छूटने लगी। एक बार सत्संग में आने के बाद बहुत से लोग शराब पीना बंद कर दिए, बहुत से लोग चोरी करना बंद किए, बहुत से लोग शाकाहारी सदाचारी बन गए, बहुत से लोग व्यभिचार करना बंद किए, कितने लोग झूठ बोलना बंद कर दिए, कितने लोग कम तौलना बंद किए। अब गुरु महाराज के मिलते ही हम लोगों के जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। यानी ये बुराई अपने आप छूट गई, जबकि ये मन कभी भी इसको छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन गुरु महाराज ने दया कृपा करके हम लोगों को बुराइयों से बचा लिया है। तो जो क्रियामान कर्म है, रोज जो भी कर्म हम आप करते हैं, इस कर्म को सद्गुरु धीरे धीरे हम जीवों को समझा करके उधर की तरफ से हटा देते हैं। कुछ कर्म ऐसे हम जीवों के होते हैं, जैसे हम आप कोई कर्म अच्छा बुरा किए, उस कर्म का फल भी तुरंत जीव को भोगने को मिल जाता है। कुछ कर्म संचित करके काल भगवान रख देते हैं। जैसे हम आप पिछले जन्मों में जो भी अच्छे बुरे कर्म किए, अब उसमें जो संचित किया हुआ है, इकट्ठा करके रखा गया है, वह कर्म हम जीवों को भोगने को मिलता है। लेकिन वो संचित कर्म को भी महात्मा साफ करने का तरीका जानते हैं। जब ये जन्म मिलने लगता है मनुष्य का, तो संचित कर्म में से कुछ हिस्सा लेकर के प्रारब्ध कर्म बनाया जाता है। वही प्रारब्ध जीव को भोगना पड़ता है। जैसे बच्चे का जन्म होना है, उसके पहले उसके प्रारब्ध में अगर लिखा है कि भाई इसके सांस की पूंजी इतनी है, प्रारब्ध में अगर लिखा है कि 20 साल के बाद पैर टूट जाएगा, प्रारब्ध में लिखा है कि आगे 50 साल के बाद ये तकलीफ आ जाएगी या ये बीमारी आ जाएगी, तो जो प्रारब्ध में लिखा होता है वह जीव को भोगना पड़ता है। अब गुरु मिल भी जाए तब भी जीव को कर्म भोगना होगा। अगर कोई जीव ये सोचे कि हमको गुरु महाराज मिल गए, फिर हम क्यों कर्मों का भोग भोग रहे हैं, गुरु महाराज तो कर्मों को माफ़ कर देते हैं। तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, प्रारब्ध कर्म जीव को भोगना पड़ता है। अब महात्मा के सामने आने पर महात्मा कुछ कर्मों को माफ़ कर देते हैं। यानी जब जीव सद्गुरु के सामने जाते हैं, जब से ये मानव जन्म मिला, जो भी कर्म हम लोगों से बने, सद्गुरु उसको माफ़ और साफ कर देते हैं। आगे के लिए बता देते हैं कि अब ये बुरा काम आप मत करना। तो जब हम आप बुरे कर्मों से बचने लगते हैं, फिर हम आप सुमिरन ध्यान और भजन करने लगते हैं। हालांकि खेती दुकान दफ्तर का काम करने में
कुछ न कुछ कर्म हम लोगों से अच्छा बुरा बनता ही रहता है। इसीलिए महापुरुष सुमिरन, ध्यान और भजन नित्य नियम से रोज करने की बात कहा करते हैं। जब रोज रोज सुमिरन करेंगे तो नाम रूपी झाड़ू इस मनुष्य मंदिर में लगेगा। जो भी कर्म जाने अनजाने में बन रहे वह कर्म साफ होता जाएगा। इसीलिए सुमिरन, ध्यान और भजन हर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों के लिए अनिवार्य होता है। अगर कोई सोचे कि हमने सेवा कर लिया, अब सुमिरन हम क्यों करें, तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, फिर ये मन हम लोगों को धोखा देता। सुमिरन, ध्यान, भजन अगर हम आप रोज करते जाएंगे तो रोज रोज हमारे आपके जो कर्म है वो साफ होते जाएंगे। और जो संचित कर्म है, कई जन्मों का इकट्ठा है, उस कर्म को काटने के लिए महात्मा जीव से धन की तन की सेवा लेते हैं। अब वो कई जन्मों का कर्म है, उसको महात्मा काटना चाहते हैं। जब महात्मा जीवों से सेवा लेते हैं, एक जगह जीवों को इकट्ठा करते हैं, जैसे हम आप तन की सेवा करने के लिए आए, अब उसी में कुछ किसी का लेना देना है उसको भी पूरा करा देते हैं। किसी से किसी जन्म में मुलाकात होगी, लड़ाई झगड़ा होगी, उसके कर्म है उसको भी महात्मा दो चार बातों में अदा करा देते हैं। यानी ये मन जो हम लोगों के बीच में कर्मों की दरार, कर्मों का बोझ डालता जाता है, उसको तो महापुरुष बराबर साफ करने का प्रयास करते हैं। लेकिन सत्संग में आने के बाद, संगत में आने के बाद कोशिश ये करनी चाहिए कि हम लोग, ये मन जो है नया कर्म भी बनाता है, लेकिन इसमें हमेशा अपने अपने को संभालना चाहिए। इसीलिए एक बात स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि अगर कहीं किसी के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाए, पति पत्नी में भी लड़ाई झगड़ा हो जाए, अगर दोनों सत्संगी हैं, तो एक न माने तो एक चुप हो जाए। चुप हो जाने से कर्म नहीं बनेगा, लेकिन ये मन है जल्दी बर्दाश्त नहीं करता। मन अपनी बात कहने के लिए बराबर तैयार रहता है, मन जल्दी हारना नहीं चाहता। और जो लोग बर्दाश्त कर लिए, चुप हो गए, जो हार गए, उन्हीं को महापुरुष यानी संत का दर्जा भी दिया जाता है। महात्माओं ने लिखा भी था कि गाली से सब उपजे, कलह कष्ट और मीठ, हार चले सो संत है, लाग मरे सो नीच। अगर मान लीजिए कहीं कर्मों का लेन देन है, कोई आपको दो बार कह दिया, गाली भी दे दिया, अगर हम आप चुप हो गए, पूरा पूरा बर्दाश्त कर लिए, यानी हार मान लिए। जब हम लोग हार मान लिए तो हार चले सो संत है, लाग मरे सो नीच। इसीलिए महात्मा हम जीवों को दीन बनने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए गुरु महाराज बराबर प्रेरित किया करते थे, ताकि आगे हम जीवों के कर्म न बने और हम जीवों का छुटकारा हो जाए। लेकिन ये मन है, कह देता है कि भाई हम कैसे चुप रह जाएं, हम सही बात कह रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं। अब इसी में हम आप मन के कहने में चल देते हैं, वहाँ हम लोग गुरु के वचन को भूलने लगते हैं और फिर ये मन कर्म बना लेता है। कर्मों का बोझ फिर जीव को भोगना पड़ता है। इसमें सद्गुरु क्या कर सकते हैं? ये तो हम लोगों को वचन पकड़ने की ज़रूरत है कि अगर कोई कुछ कह भी दिया तो भाई हम बर्दाश्त कर लेंगे, चुप रह जाएंगे। गुरु महाराज की बात जो मान ले वही गुरु के लिए प्यारे होते हैं, लेकिन ये मन मानने नहीं देता। ये हमारी आपकी सबकी आदत, स्वभाव है कि मन अपनी वाली करना चाहता है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए हम लोगों का ये परम सौभाग्य ही है कि स्वामी जी महाराज हम लोगों के बाँह को पकड़ लिए और इस रास्ते पर गुरु महाराज ने खड़ा कर दिया। इतना सरल रास्ता हम जीवों की भक्ति के लिए स्वामी जी महाराज ने दिया। अगर इसको भी हम आप न कर सकें तो इसमें हम लोगों का ही दुर्भाग्य होगा। इसलिए हर परमार्थी प्रेमी भाई बहनों को इस बात का ध्यान रखना है कि जो रास्ता गुरु महाराज हम लोगों को सरल करके दिए, स्वामी जी महाराज ने कहा भी था कि आगे रास्ता सरल हो जाएगा। और देखिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज हम लोगों को जब ये बात कहे जोरदार शाकाहारी प्रचार करने के लिए, स्वामी जी ने कहा बच्चा आप जोरदार शाकाहारी प्रचार कर दो, 1 2 3 मंडल तक आपको ऐसे ही पहुंचा दिया जाएगा।
यानी सद्गुरु शाकाहार के प्रचार से खुश होकर के हम जीवों को 2-3 मंडल तक पहुंचा देंगे। अगर ये जीवात्मा 3 मंडल तक निकल गई तब तो फिर हम आप अपने सच्चे देश पहुंच ही जाएंगे। लेकिन हम लोग जोरदार शाकाहारी प्रचार करने में असमर्थ रहे, नहीं कर पाए, मन ने धोखा दिया। इसीलिए जिम्मेदारी सबकी बढ़ाई है, क्योंकि जैसे घर परिवार में बच्चा है, बच्चा जब माता पिता के सहारे रहता है तब तक उतना परिश्रम नहीं करता है, निश्चिंत रहता है। अगर बच्चा माता पिता से अलग हो जाए तो फिर वो भी परिश्रम करने लगता है, जिम्मेदारी समझने लगता है। इसीलिए एक एक गांव की जिम्मेदारी हम सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को दी गई कि एक एक गांव को प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन गोद ले ले। जब हम लोग गांव गोद ले करके गांव गांव में प्रचार करने लगेंगे, अपनी जिम्मेदारी हम आप स्वयं निभाने लगेंगे, टोलियां बना करके हम लोग जाने लगेंगे, तो जब हम लोग गुरु महाराज के काम की जिम्मेदारी ले लेंगे तो निश्चित है कि हम जीवात्मा को निज घर पहुँचाने की जिम्मेदारी गुरु महाराज लेंगे। अगर हम लोग गुरु के काम के लिए जिम्मेदार नहीं बने तो फिर हमारी आपकी जीवात्मा के जिम्मेदार सद्गुरु कैसे बनेंगे? ये तो लेन देन का देश है। सद्गुरु इस धरती पर आते हैं, बस हम लोगों को वचन इसीलिए फरमाते हैं कि हम लोग उनके वचनों को मानेंगे तो महात्मा दया करके हम जीवों का यहाँ से छुटकारा करा देंगे। कर्मों के बोझ से हम लोग दबे हुए हैं। काल भगवान कर्मों का पूरा पूरा हिसाब रखते हैं। अगर नाम दान भी मिल गया, गुरु भी मिल गए, तो मौत के समय धर्मराज के दरबार में हिसाब होता है। स्वामी जी महाराज कहते थे कि बच्चे, जब आपका वहाँ हिसाब होगा, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी, अब वो काल भगवान दिखाएंगे कि ये जीव के इतने कर्म हैं, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? गुरु महाराज ने कहा फिर वो काल आपको सजा देगा। इसीलिए जो जीव गुरु के वचन को मानते हैं उन्हीं जीवों को महापुरुष निज घर पहुँचाते हैं। जो कोई माने वचन हमारा, वह पहुँचे सद्गुरु दरबारा। गुरु के दरबार में वही जीव जाते हैं जो गुरु की बात को मानते हैं। इसलिए हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों का ये फर्ज है कि हम लोग एक एक गांव को गोद लें। जब गांव गोद लेंगे, प्रचार करेंगे, कुछ न कुछ अच्छे विचार के लोग जरूर मिलेंगे। गुरु महाराज की बातें उनके अंदर असर कर जाएंगी। ऐसा क्यों होता है? देखिए, हम आप बहुत से ऐसे प्रेमी हैं जो प्रेमी गुरु महाराज का दर्शन किए, जो प्रेमी कभी गुरु महाराज के सत्संग में गए, उनके दिल दिमाग में बात नहीं बैठी। 10 साल 15 साल बीतने के बाद दोबारा फिर जब सत्संग में आए, तब वही प्रेमी फिर सुमिरन ध्यान भजन करने लगे। अब वे लोग कहते हैं कि जब हमसे पहले गुरु महाराज मिले थे तो हम समझ ही नहीं पाए। तो जब बार बार हम आप गाँव में जाएंगे, गुरु महाराज की बातें धीरे धीरे लोगों के समझ में आ जाएंगी। जब जीव के जैसे संस्कार होंगे, अब संस्कार जग गया, दया हो गई, समझ में आ गई बात, तो ऐसे लोग भी जुड़ जाएंगे। जीवात्मा नर्क और 84 से बच जाएगी। ये बहुत बड़ा काम हम प्रेमी भाई बहनों के जिम्मे किया गया। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इसमें प्रेरणा दे करके लोगों को समझा करके बता करके हम आप इस काम को करने में अगर लग जाएंगे तो निश्चित है कि हम लोग दया दुआ के पात्र बन जाएंगे और दुनिया के लोग शाकाहारी सदाचारी बन जाएंगे तो अच्छी बात। अगर नहीं बनेंगे तो गुरु महाराज ये बात कहा करते थे कि बच्चे, अगर लोग शाकाहारी सदाचारी नहीं बनेंगे तो आगे बीमारियां ऐसी आएंगी जिसकी कोई दवा ही नहीं होगी। 1 रुपये की दवा 100 रुपये में बिकेगी, वह भी काम नहीं करेगी। गुरु महाराज एक बार सत्संग में सुना रहे थे कि बच्चे, तुम जिले जिले में, ब्लॉक में, तहसीलों में, गांव गांव में, घर घर में डॉक्टर बैठा दो। अब आप घर घर में डिस्पेंसरी खुलवा दीजिए। लेकिन गुरु महाराज ने कहा, अगर शाकाहारी सदाचारी नहीं बनेंगे तो बीमारी जाने वाली नहीं। इसलिए हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों का ये फर्ज है कि हम लोग पहले तो शाकाहारी सदाचारी रहें और अपने अपने खान पान का भी ध्यान रखते रहें। अब ये नहीं कि चाहे हम आप कहाँ कहीं कैसा भी मिल गया सब कुछ खा पी लिए, इसमें थोड़ा सा परहेज रखना चाहिए। महापुरुषों ने इशारा भी किया था, वेश्या, धीमर और शिकारी, नृप, विषयी और मांसाहारी,
इन घर भोजन करे जो संता, साधन भजन का होवे अंता। खान पान का ध्यान सबको रखना पड़ेगा। लेकिन जैसे आपने गांव गोद ले लिया, अब उस गांव में कोई मांसाहारी आदमी है, अब उसके विचार गुरु महाराज के विचारों में मिलने लगे। अगर वो पश्चाताप करे, कहे कि नहीं हम तो भूल किए, अब हम शाकाहारी रहेंगे, अगर उसका इरादा बन गया कि हम शाकाहारी रहेंगे, अगर वो व्यक्ति तैयार हुआ कि हम मथुरा भी चलेंगे, तो गुरु महाराज की बात जब हम उसके पास पहुंचाने जा रहे हैं, मान लीजिए कभी कोई विशेष परिस्थिति आ गई कि भाई हमारे यहाँ पानी पी लीजिए या दूध पी लीजिए, चाय पी लीजिए, तो ऐसी परिस्थितियों में हमको आपको ये ध्यान रखना है कि उनके दिल को दुखाना नहीं, और उसमें हम आप गुरु महाराज को आगे रख करके जब वो कुछ न कुछ थोड़ा बहुत ले लेंगे, तो उनका भी मन ये रहेगा कि चलो भाई ये हमारी बातों को मान लिए और हम आप गुरु महाराज की बातें उनको बतावें। तो इस तरह से जब हम आप इस संसार में थोड़ा सा व्यवहार करेंगे, अब ये नहीं कि चाहे जहाँ भी गए तो खा पी भी लिए, पहले तो हमको आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। जितना अधिक से अधिक बचाव हो जाए, अगर बिना खाए पिए अपना हम खा पी करके सब प्रचार प्रसार करें, सब काम करें, अच्छी बात है। अगर मान लीजिए कहीं विशेष परिस्थिति आई, तो ऐसी परिस्थितियों के लिए हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी का मन न दुखे कि भाई ये तो हमारे यहाँ ऐसे एक बार एक सत्संगी नाराज हो गए कि भाई उन्होंने मेरे घर खाना ही नहीं खाया, तब से वो सत्संग और संगत ही छोड़ दिए। इस तरह का किसी का भाव अगर बन जाए और वो किसी को दुख हो जाए, तो उसमें थोड़ा सा हमको आपको गुरु महाराज को आगे रख करके चाहिए कि उनका दिल न दुखे। और परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, किसी को अगर हम आप इस रास्ते पर जोड़ना चाहते हैं, तो उसके भी मन की बातें थोड़ी बहुत रहेंगी, तो उसका मन इधर की तरफ लग जाएगा। और किसी को कड़वा वचन हम आप न करें, क्योंकि हर आदमी अज्ञानता में, जैसे हम लोग भी गुरु महाराज नहीं मिले थे तो बुराइयों में फंसे थे, खान पान गंदा था, तो ये अज्ञानता में जब गुरु महाराज मिल गए, दया हो गई, बात समझ में आ गई, धीरे धीरे बुराई छूटने लगी। ऐसे ही गांव गोद लेकर के जब हम आप गुरु महाराज की बातें बताएंगे, तो निश्चित है कि लोगों के विचार जरूर बदलेंगे, क्योंकि महापुरुष हर जगह मौजूद रहते हैं, शब्द रूप में सब जगह रहते हैं। जहाँ भी हम आप उनकी बातें फैलाएंगे, वो हमेशा अपने वचनों में दया देते रहते हैं। इसलिए हम लोगों को बार बार प्रचार करने का, बार बार गाँव में जाने का, बार बार समझाने का, ये काम बराबर करते रहना है। अगर इसको हम लोग करते रहेंगे, तो निश्चित है कि हम लोग गुरु महाराज के इस रास्ते पर चल करके लोक और परलोक दोनों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वरना प्रेमी भाई बहनों, ये जीवन तो हम लोगों को मिला है, सुख दुख ये जीवन के दोनों साथी हैं। कभी जीवन में सुख रहेगा, कभी दुख रहेगा, कर्मानुसार तकलीफ़ें भी आती रहती हैं, तो क्रियामान कर्म को भी सद्गुरु साफ कर देते हैं, रास्ता बताकर, सत्संग सुनाकर, बुराई से हटा लेते हैं, और प्रारब्ध कर्म को गुरु भुगवा देते हैं, उसमें भी सूली की सज़ा काटा कर देते हैं। अगर गुरु प्रसन्न रहे, तब जो संचित कर्म है वो सेवा के द्वारा महात्मा उसको जला देते हैं। इसीलिए तन की जो सेवा है, गांव गोद लेना, प्रचार करना, ये बहुत बड़ी सेवा है। अगर हम लोग उसको तवज्जो नहीं दिए, जैसे हमको आपको आदेश मिला कि भाई खितौरा में ये सेवा चल रही, जन्मभूमि पर हम आप 10 दिन 5 दिन के लिए भाग के आ गए, इस तरह से वो भी बहुत बड़ी सेवा है। इसलिए उसको भी हम आप अगर करने लगेंगे, तो उसमें हम लोगों को दया मिलेगी और नए प्रेमी भाई बहनों को भी लाभ मिलेगा। उनको भी गुरु दरबार तक आने का मौका मिलेगा। उनको ये कहने का मौका नहीं होगा कि भाई लोग हमको नहीं बताए। धर्मराज के दरबार में जब पेशी होगी, अपने अगल बगल कोई गांव हो, अगर उस गांव में आप प्रचार नहीं किए, गांव में नहीं गए, घर घर नहीं गए, उस गांव का कोई व्यक्ति कह दे कि भाई हमको तो कोई बताया ही नहीं, धर्मराज के दरबार में अगर ये बात पहुंचेगी, तो वहाँ फिर सज़ा के भागीदार तो हम आप बनेंगे, कर्मदोष लगेगा। इसलिए ये काम बराबर करना है। अब मान लीजिए आप एक बार पुस्तक बांट दिए, अब साल भर बीत गया, आप नहीं गए, अब ऐसे कई कई साल बीत जाएंगे, आना जाना बंद रहेगा। अब उस गांव में कोई बच्चा जन्म ले, अगर 5 साल बीत गया,
बहुत से अपने अपने ज़िलों में ऐसे गांव होंगे जिन गांवों में कई कई साल हो गए हम आप नहीं गए होंगे। अब उसमें कोई बच्चा पैदा हुआ, बच्चा 5 साल 7 साल 10 साल का हो गया, अब वो बच्चा जय गुरुदेव नाम नहीं जानता, बाबा जी का कहना शाकाहारी रहना ये नहीं जानता, तो गुरु महाराज की बात तो उसको नहीं पता है। इसीलिए ये निरंतर प्रचार करने का हुक्म हम प्रेमी भाई बहनों को हुआ है। और गांव गोद ले लेंगे तो थोड़ा हम लोगों के लिए और सुविधा रहेगी, मन लगेगा कि चलो भाई 5 आदमी की टोली रहेगी, हमारी 10 आदमी की रहेगी और हम चलेंगे प्रचार करेंगे। तो 10 आदमी की टोली हो गई या 5 आदमी की हो गई, 5 गांव जाना है। दिन में हम आप 2-3-4 घंटे का समय निकाल लिए पहुंच जाएंगे। हफ्ता में हम आप एक चक्कर हर गांव में चाहे तो लगा दें। ऐसे 10-5 आदमियों की टोली माताएं बहनें भी बनावे, भाई लोग भी बनावे और नौजवान बच्चों को अपने घर में बच्चों को भी लगावे, ताकि बच्चे भी प्रचार प्रसार में लगेंगे। छोटे छोटे बच्चे जब गुरु महाराज की बात बताएंगे लोगों के दिल दिमाग में असर करेगा। देखिए जब भगवान कृष्ण आए थे अपना उपदेश लोगों को जब दे रहे थे तो लोग यही कहते थे कि ये 4 दिन का छोकरा ये क्या बताएगा। ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो हम लोगों के घर परिवार में हैं, अब उन बच्चों के अंदर क्या है उसको हम आप नहीं जानते, लेकिन इन बच्चों को हम आप सेवा में लगा दिए, प्रचार में लगा दिए, तो बच्चों की बातें लोगों के ऊपर असर करेंगी, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, वक्त का जो संदेश है और उसको हम आप अगर बजाएंगे तो इसमें हम लोगों को विशेष लाभ मिलता जाएगा। ये मानव तन हम लोगों का सार्थक बने। इस आध्यात्मिक विद्यालय में अपनी इच्छा यही हम आप रखें और हमेशा अपने गुरु के वचनों की तरफ चलने का हम आप प्रयास करते रहें, ताकि दया के पात्र बने रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे हैं। कोई बात अटपटी लगी हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय